Very unfortunate, I must say. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I'm very disappointed as a leader. Central government is holding all the cards, and that is why we're still pleading with the central government. We have no hope whatsoever of justice or whatever from the state government. Forget about the ordinary citizens. See, even as an elected MLA, there is no security of life for me to go and attend the assembly in Imphal. आज मणिपुर में जो हो रहा है सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। उसके लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। ये बात खुद मणिपुर के बीजेपी विधायक कह रहे हैं। बीजेपी एमएलए पॉलिन लाल हॉकिप ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कई दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने सब जानबूझकर अनदेखा किया। मणिपुर में घर जलते रहे, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते रहे, सरेआम महिलाओं की इज्जत लुटती रही और प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस घूमते रहे। और जब पूरा मामला देश के सामने आ गया तो संवेदना के 36 सेकंड में छत्तीसगढ़ और राजस्थान बोलकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। शर्म नहीं आती आपको इतनी घटिया राजनीति करते हुए? पीएम मोदी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शायद नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सुनने की शक्ति ही नहीं है आप में। आपके विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपकी डबल इंजन की सरकार इस घटना के लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री टीवी पर सबके सामने कहते हैं कि महिलाओं के साथ मणिपुर में ऐसे 100 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। चुनाव में तो आप लंबी हाँकते हैं, अब आपको क्यों सांप सूंघ गया है? म से महिला, म से मणिपुर, म से माफी मांगने में आपको शर्म क्यों आ रही है? रूह कपा देने वाली जिस घटना पर बोलने के लिए 36 दिन भी कम पड़ जाएं, उस पर बोलने में 36 सेकंड में आपका सीना क्यों सिकुड़ गया? असल में कायर हैं आप। हाँ, कायर कह रही हूं मैं आपको। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश की सरकार कायर है। ये सत्ता में आने के लिए जनता को खुले मंच से धमकियां देते हैं। चुनाव नहीं जिताया तो दंगा कराने की धमकी तक दे देते हैं। सत्ता में आने के बाद देश को जलता छोड़कर विदेश घूमने निकल जाते हैं। और अब जब मणिपुर मामले पर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रही है तो मोदी और उनके मंत्री भाग रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर संसद में मणिपुर पर चर्चा हुई तो पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री को जलते मणिपुर पर जवाब देना पड़ेगा। अगर चर्चा हुई तो महिला सुरक्षा पर बड़ी डींगे हाँकने वाले देश के चौकीदार का सच सामने आ जाएगा। अगर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि मणिपुर के सीएम का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ। यह बताना पड़ेगा कि जलते घर, सैकड़ों लाशें, अनाथ होते बच्चे और बेआबरू होती महिलाओं पर अब तक आप खामोश क्यों रहे। मणिपुर हादसों के साए में जी रहा है और देश का प्रधानमंत्री कुंभकर्णी नींद सो रहा है। जब कभी वर्तमान भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी सरकार के कार्यकाल को बेशर्म काल लिखा जाएगा। कैमरे पर जिस अदाकारी के साथ आपने कहा था कि मणिपुर पर मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, आपकी इसी नौटंकी पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।